हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीमाना और आपका स्वागत है मेरे चैनल डाइनिंग टेबल विद सीमाना पे। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूं फ्रूट्स खरीदने। जो भी डीआईपी डाइट फॉलो करता है, डीआईपी डाइट करने वालों के लिए ये सीजन, ये महीना बेस्ट है डाइट करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप हमेशा सीजनल फ्रूट और रीजनेबल फ्रूट खाएं, या फिर सीजनल वेजिटेबल या फिर रीजनेबल वेजिटेबल खाएं। और सीजनल और सबसे बेस्ट रीजनेबल फ्रूट और वेजिटेबल इसी सीजन में मिलते हैं। जनवरी का सेकेंड थर्ड वीक है ये, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 3 महीने होते हैं, इसमें सारी सब्जियां जो है, सारे फ्रूट्स जो है, सीजनल फ्रूट और सब्जियां जो है बहुत ही सस्ते हो जाते हैं। केवल सस्ते ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रेश मिलते हैं। तो डीआईपी डाइट करने वाले के लिए ये जो सीजन है बेस्ट है और बहुत ही रिजनेबल है। रिजनेबल का मतलब ये होता है कि सस्ते में आपको अच्छी चीजें मिल जाएंगी, चीजों की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और प्लस अच्छे खासे सस्ते दाम में भी मिल जाएंगे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 3 महीने सब्जियां और फ्रूट्स बहुत ही सस्ते होते हैं। इतने सस्ते होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मेरे सिटी में तो फ्रूट्स एंड सब्जियां इस समय बहुत ही सब्जी होते हैं। मैं तो इस समय में उस चीज़ों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करती हूँ, और मेरा डीआईपी डाइट भी चालू है। जहाँ पे मेरी सब्जी की मंडी लगती है, फ्रूट्स की मंडी लगती है, वहाँ मैं किस तरह से कितने सस्ते में चीज़ें खरीदती हूँ। और एक बात आपको बता दूँ, मैं महंगे चीज़ें खरीदने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना घर चलाना होता है, बजट का ख्याल रखना होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचती हूँ कि कम खर्चा करने के बावजूद भी हम क्वालिटी वाले चीज़ें, फ्रेश चीज़ें अपने घर में लाएं, और उससे हमें और हमारे शरीर को फ़ायदा हो, हमारे लाइफ को फ़ायदा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, चाहे दूसरी कोई चीज़ हो। तो मैं इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरे सिटी में सब्जियाँ ज़्यादा महंगी नहीं होती इस टाइम में। हो सकता है दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटी में रहने वाले थोड़ी सी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ कोई चीज़ 10 रुपये में मिल रहा है, तो हो सकता है मेट्रो सिटीज में 15 रुपये होगा या फिर 20 रुपये होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस सीजन में सब्जी और फ्रूट्स बहुत ही सस्ते होते हैं और फ्रेश होते हैं। तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, 5, 10, 20 रुपये का आपके यहाँ और मेरे यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सीजन है बेस्ट है डीआईपी डाइट करने के लिए, और साथ ही साथ सब्जियाँ और फ्रूट के लिए, क्योंकि फ्रेश भी होते हैं, रिजनेबल भी होते हैं। तो डीआईपी डाइट जिसको महंगा लगता है, जिसको थोड़ा सा और लगता है, इस सीजन में डीआईपी डाइट जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं लगभग सिर्फ 30-40 रुपये किलो ऑरेंज खरीदती हूँ। ककड़ी 20-25 रुपये किलो मिल जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं रेट, आज 20 है तो कल 25 है, 25 है तो 30, ऐसा होता है। लेकिन ये जो 3 महीने हैं बहुत ही सस्ते मिलते हैं। और वाटरमेलन यानी कलिंगड़, तरबूज, खरबूज भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और चलिए मैं क्या बात करूँ, आपको दिखाई देती हूँ पहले मैं मार्केट में ले जाके, फिर उसके बाद मैं आपसे बात तो कर ही लूँगी। तो चलिए जाते हैं मेरे टाउन के वेजिटेबल मार्केट में। तो ये 40 रुपीज़ में मिल रहे हैं मुझे। पचास बोला है, मैं 40 में ले रही हूँ। थोड़ा कच्चा पक्का दोनों दे दो। बार्गेनिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है।
रुपए किलो। आंवला ले 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो 60। में ले लो। 10 रुपीज किलो ओनली, इतनी बड़ी। रखो बड़ा गाजर का हलवा बना के खाओ। तो ये हो गया सैलेड आइटम। ये बड़ा वाला लिया ना, 30 रुपीज। 10 रुपीज किलो सैलेड के लिए परफेक्ट है। ये पुट्ठा पास लगा के Look at this. पुट्ठा 50-40 रुपए देते। Only 10 रुपीज किलो, अमेजिंग। आप क्या कहना चाहते हो? ये हमारी सब्जी हो गई तैयार, रेडी। तो अभी चलते हैं घर। 2 बैग फुल हो गए हैं, जगह ही नहीं रखने के लिए। खरीदना तो बहुत कुछ है, पैसे भी खत्म हो गए और बैग भी फुल हो गए। तो अभी हम घर चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए घर जाके बात करते हैं। हम आ गए। इट्स सो हैवी। ये बैग मैंने नहीं उठाया, मेरे हस्बैंड ने उठाया। अभी मैं जस्ट एंट्री के लिए, सिर्फ एंट्री में मैंने उठाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड के हाथ में जो है, उनके हाथ में कैमरा है। सो मेरे पैसे खत्म हो गए और बैग फुल हो गया। अदरवाइज मुझे तो और खरीदने की इच्छा हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं पूरा बाजार खरीद लूँ, इतनी अच्छा लग रहा था जब चीज़ें सस्ती मिलती है, फ्रेश मिलती है। थोड़ी बहुत आपको मैंने मार्केट भी दिखा दी, कितनी फ्रेश चीज़ें थी, कितनी सस्ती थी। फ्राइडे एंड ट्यूसडे को सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट लगती है, तो उसमें जाते हैं हम। और दिल्ली में इतनी सारी सब्जियां हम सिर्फ एक हफ्ते से पहले ही ख़त्म हो जाता है। एंड ऑब्वियसली मैं तो DIP डाइट कर रही हूँ, तो फल वेजिटेबल खाना तो दिन में एक आदमी के लिए 1 किलो फ्रूट ख़त्म हो ही जाते हैं। तो लगता ही ये सब चीज़ें। तो आज मैं सभी को मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी DIP डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं, लोगों को लगता होगा कि इतना सारा वेजिटेबल, इतना सारा फ्रूट्स कहाँ से खरीदेंगे, फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऑफकोर्स कर पाएंगे। मैं
तो इस वीडियो में मैं यही जानकारी देना चाहती हूँ कि फाइनेंशियली DIP डाइट जितना सस्ता और अच्छा रिजनेबल डाइट कुछ भी नहीं है। आप फॉर एग्जांपल आप कीटो डाइट ही ले लीजिए, कितना एक्सपेंसिव है वो और करना भी कितना मुश्किल है, बट इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बहुत ज़्यादा कि हम कर ही ना सके, और फाइनेंशियली बहुत सस्ता है। हमें सैलड खाने हैं, इस सीजन में 10 रुपये 20 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं, पत्ता गोभी फूल गोभी पूरा 10 रुपये 15 रुपये का पूरा मिल रहा है। ठीक है, मेरे यहाँ ज़्यादा सस्ता होगा, आपकी सिटी में थोड़ा होगा, यहाँ पे 10 मिलता होता, डेफिनेटली आपके यहाँ 20 रुपये मिलता होगा, फिर भी 20 रुपये में भी मिलता है तो इतना बड़ा महंगा नहीं होगा ना। मेरे यहाँ 40 रुपये किलो या फिर 30 रुपये किलो संतरे हैं, आपके यहाँ डेफिनेटली 50 रुपीज़ किलो या 60 रुपीज़ किलो होंगे, तो वो भी इतना महंगा नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोलती हूँ कि जो सस्ता है, जो भी फ्रूट आपको भाए, जो भी वेजिटेबल आपको भाए और जो सस्ता है जिसे आप खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपके बजट में आता है वही खरीदिए। यहाँ पे आपको कोई बड़ा ताम झाम नहीं करना है, बड़ा कोई शो नहीं करना है कि आपको ड्रैगन फ्रूट ही खाना है। जैसे कि मैंने आपको ड्रैगन फ्रूट भी दिखाया था मार्केट में, वो 70 रुपीज़ पर पीस था, मैंने नहीं लिया। और हाँ, एप्पल तो बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, लेकिन आपने नोटिस किया होगा मैं अपने डाइट में एप्पल ज़्यादा कभी भी शामिल नहीं करती, क्योंकि एप्पल हमेशा ही महंगा होता है। एप्पल आज के डेट में एप्पल का रेट था 140 रुपये किलो, तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि नहीं, मैं एप्पल की जगह दूसरे फ्रूट से काम चला सकती हूँ। एप्पल 1 किलो एप्पल खरीदने के रेट में मैं 3-4 फ्रूट खरीद सकती हूँ, तो मैं एप्पल क्यों खरीदूँ? ऐसा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप एप्पल ना खाएं, ऑफकोर्स खाएं, एप्पल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके बजट में आता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खाइए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एप्पल अपने बजट में शामिल नहीं कर सकती, तो मैं जो सस्ते होते हैं सीजनल फ्रूट, फ्रेश सड़े गले फ्रूट नहीं लेती, जैसे कि आपने देख ही लिया है। और ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा वाटरमेलन, मेरे ख्याल से मैं अकेले खाऊंगी तो मेरे को ये 2 दिन जाएंगे। लाइक सुबह के टाइम में जो मैं सिर्फ यही तो नहीं खाना है, तो 4 टाइम्स में ये हो जाएगा, तो मैंने ये सिर्फ 30 रुपीज़ में लिया है। ठीक है, आप एक छोटा सा पीस भी मार्केट में जाके ऐसे ही खाते हैं तो भी 10 रुपये 20 रुपये पड़ता है, ये तो पूरा आपको मिल गया है। तो 2 लिए मैंने, 60 रुपीज़ में 2 लिए हैं, तो ये अकेले 60 70 80 100 रुपये के ऊपर आता है, लेकिन अभी सीजन की वजह से इतना सस्ता आया है ना। तो गाजर मैंने सिर्फ लिए हैं 30 रुपीज़ किलो जी, वहाँ पे 60 रुपये किलो वाला गाजर भी था। आई डोंट नो क्यों इतना महंगा, कम होगा कुछ थोड़ा सा 5 दिन पुराना और अभी भी आ जाए में फ़र्क होता होगा, लेकिन 30 रुपीज़ किलो मुझे गाजर मिल गया और ये बहुत ही अच्छा है, कलरिंग वगैरह नहीं की है और फ्रेश भी है। टोमेटो तो इतने सुंदर हैं, फ्रेश सैलेड वाले टोमेटो होते हैं ना, बिल्कुल आप इसका सूप बना के खाएं, इसका आप सैलेड खाएं, सब्जियों में डालें, चटनी अचार बना के खाएं। तो राइट, यही टाइम है सबसे ज़्यादा फ्रूट एंड सब्जियों का इस्तेमाल करने का, हेल्दी होने का, ये बहुत राइट टाइम है। मैंने सारा सामान तकरीबन 250 के आसपास में लिया होगा, चलिए 250-300 के आसपास में लिया होगा, और मैंने काफ़ी सामान लिए हैं, हफ्ते भर हो जाएंगे। लेकिन मैं डेली ज़्यादा सैलड एंड ज़्यादा फ्रूट खाती हूँ, इसलिए मुझे हफ्ते भर भी पूरता नहीं है, आई मीन इनफ नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आई एम सो हैप्पी। लाइक हम ऐसे भी देश में रहते हैं कि जहाँ पे सब्जियाँ इतनी सस्ती मिलती है। मैं जानती हूँ, आई नो कि बहुत सारी जगह ऐसी है कि सब्जियाँ बिल्कुल भी सस्ती नहीं मिलती है, पर इतनी भी महंगी नहीं होंगी कि आप उसे DIP डाइट के लिए, अपने वेट लॉस के लिए, अपने हेल्थ को ख्याल रखने के लिए उसको खरीद ना सके। और तो मैं यही मैसेज देना चाहती थी आप सबको कि ऑफकोर्स DIP डाइट बहुत सस्ता है, महंगा बिल्कुल नहीं है, रिजनेबल है। बस आपको ज़बरदस्ती का फ्रूट मत लीजिएगा कि ये महंगा है यही लूँगी, आपको जो पसंद है, जो सस्ता है वही लीजिए। सीजनल फ्रूट में ज़्यादा ध्यान दीजिए, फ्रेश फ्रूट में ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि DIP डाइट बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ी सी आपके अंदर से विलिंग पावर की ज़रूरत है और थोड़ी सी शॉपिंग तो आपको करनी पड़ेगी। जिसको शॉपिंग पसंद नहीं, स्पेशली बॉयज़ को, तो आपको थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी। आपको क्या क्या खाना है तो आपको खुद जाना पड़ेगा मार्केट, अच्छी अच्छी चीज़ें से लेकर के लाना पड़ेगा, तो इस चीज़ में ध्यान दीजिए। मैंने थोड़ा सा इस साल एक रेजोल्यूशन बनाया है कि मुझे अपना आइडियल वज़न मुझे पाना है, एंड वो तो मेरा रेजोल्यूशन है ही है इस साल 2021 का। और प्लस मैंने ये भी सोचा है कि जितना खर्चा मैं राइस दाल जो राशन में जितना मैं खर्चा करने वाली मैं सोच रही हूँ मैं उसमें ज़्यादा खर्चा ना करूँ, मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल में इस साल ज़्यादा खर्चा करूँ, एटलीस्ट तब तक जब तक कि मेरा आइडियल वज़न नहीं हो जाता।
मैं अपने आप को परफेक्ट हेल्दी महसूस नहीं करती। आई मीन आई एम हेल्दी बट आई डोंट हैव एनी डिजीज, बट अकॉर्डिंग टू माई ओवर वेट दैट, उसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि बाकी बाद में जाके मुझे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। जैसे कि मोटापा बढ़ता गया तो डिजीज भी साथ साथ आ जाएंगे, है ना, शुगर, थायराइड, डायबिटीज, प्रेशर्स। सो अब मेरे भोलेनाथ की कृपा से अभी तो कुछ भी नहीं है, बट तो अगर आप सही समय में अपने मोटापा कंट्रोल नहीं करेंगे, खाने पीने में ध्यान नहीं देंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो आपके दरवाजे के बाहर आपका वेट कर ही रही है। तो मुझे वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। सो आई एम फोकसिंग टू ईट हेल्दी थिंग्स, हेल्दी फूड करता है। तो मैं वही कि चावल, दाल, रोटी, आटा, इन सब में मैं थोड़ा सा कम फोकस करूँ, और फ्रूट और वेजिटेबल में मैं इस साल ज़्यादा बजट खर्च करने की सोच रही हूँ। हालांकि इतना खर्च तो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आटा, दाल, चावल, वो तो बहुत ही महंगे होते हैं। और तो मेरा रेजोल्यूशन तो यही है कि मैं अपना आइडियल वजन पा लूँ। हालांकि मेरा 71-72 वजन था, जिसमें मैंने DIP की डाइट के थ्रू 5 किलो कम भी किया है। तो मेरा अभी वजन है 67। तो अब आने वाले दिनों में मुझे कितना वजन कम करना है, टोटल मुझे 20 kg, तो मुझे ऑलमोस्ट 18-20 kg कम करना ही है। तो आई डोंट नो मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी कि नहीं, लेकिन दिल से एक गट फीलिंग आ रही है कि या आई कैन डू इट। सो लेट्स सी, और मैं करती हूँ, ऐसा हो पाता है तो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देती रहूँगी। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और बार बार कहती हूँ कि DIP डाइट को लेकर वेट लॉस करना चाहते हो आप, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की, गाइड करने की, ताकि आप भी हेल्दी बन सके। एंड एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को फ्रूट की वजह से या फिर कच्चे वेजिटेबल खाने की वजह से थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर को आदत नहीं है ना। तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसे खाने के बाद आपको तकलीफ होता है, या फिर कौन सी ऐसी सब्जी है जिसे खाने के बाद आपको तकलीफ होती है। तो कोई ऐसा फ्रूट और सब्जी है तो उसे स्किप कर दीजिए, उसकी जगह दूसरा कुछ ले लीजिए जो आपको सूट करता है। क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, जनवरी का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम है, तो फ्रूट्स की तासीर ठंडी होती है ज़्यादातर। गर्म तासीर के भी होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल, लेकिन ज़्यादातर ठंडी तासीर के होती है। तो आप लोगों को कोई ठंड का प्रॉब्लम है शरीर को, जैसे बोलते हैं ना, बात, कफ, पित्त, तो इन सब से रिलेटेड कोई बीमारी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, तो जो फ्रूट बात, कफ, पित्त के लिए, इनमें से कोई भी चीज़ के लिए आपको सूट नहीं करता है तो उसे स्किप कर दीजिए, है ना। जैसे आपको बहुत ठंडी से प्रॉब्लम है तो ज़्यादा ठंडा फ्रूट जो है आपको सूट नहीं करता है तो उसे स्किप कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा खाइए, या फिर उसको 50% बॉईल करके या कुक करके खाइए, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, वरना बोलेंगे कि DIP डाइट में हमने तो फ्रूट खाया था, हमारा पेट खराब होने लग गया, हमारी तबीयत खराब होने लग गई। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा फ्रूट का और आपका तासीर क्या है, आपकी फ्रूट का तासीर क्या है, वो सब चीज़ें थोड़ी सी, किसी वेजिटेबल से आपको एलर्जी तो नहीं है, वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं वीडियो में नहीं बता सकती ना। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, और बस अच्छी चीज़ें खाइए, अपना वजन आइडियल बनाइए, हेल्दी रहिए। और प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि बाहर का खाना ऑलमोस्ट बंद कर दीजिए, और पैक्ड फूड मत खाइए, खाना भी है तो कभी कभार खाइए। न्यू ईयर का मेरा एक और रेजुलेशन ये भी है कि मैं बाहर का खाना कम से कम खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। आई एम ऑल्सो वेरी फूडी, मुझे भी बाहर का होटल का, रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं महीने में 1 या 2 ही बार जो मेरे खाने का डाइट है ब्रेक कर रही हूँ, अदरवाइज हेल्दी खाना ही खाती हूँ। पूरा महीना अच्छे से मैं करती हूँ। 1-2 दिन ऐसा दिन होता है मेरा कि मैं आराम से अपना मनपसंद खाना खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, और मेरी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं अपने लाइन में आ जाती हूँ, जिससे क्या होता है, मेरी हेल्थ खराब भी नहीं होती और अपना मनपसंद खाना भी खा लेती हूँ। तो दिस इज़ माई रेजोल्यूशन ऑफ न्यू ईयर। व्हाट इज़ योर? आप प्लीज़ मुझे शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मेरे DIP डाइट संबंधी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाए, जहाँ पे DIP डाइट लिखे हुए हैं, वहाँ पे सारे DIP डाइट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। बाकी मेरे रेसिपीज के वीडियोस है, तो मेरा चैनल जो है कुकिंग चैनल है एक्चुअली, तो थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस भी मैं बनाती हूँ। तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन से कैटेगरीज के वीडियो है और देख सकते हैं आप।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।